Hello everyone, this is MD Riaz and welcome back to our YouTube channel Super 30 Academy. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैट्रिक्स है, आज हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट है उसका मैट्रिक्स का। जैसे कि 12th एक चैप्टर आपके बुक्स में ऐसे हैं कि आप आराम से करके निकल सकते हो, आराम से स्कोर भी कर सकते हो। जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपका मैट्रिक्स हो गया, आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ये सब ना बहुत इजी वे में इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही इसका क्वेश्चन आता है, हार्ड लेवल में क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम लोग बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग का हो चुका है, आज हम लोग मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स से पहले थोड़ा सा उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक नंबर और फंक्शन का क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मीन्स आप क्या समझ रहे हैं? एरे मीन्स होता है अरेंजमेंट। एरे मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, मीन्स किसी भी चीज़ को अरेंज करना। किस शेप में अरेंज करना है आपको? रेक्टेंगुलर शेप में आपको क्या करना है? अरेंज करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को अरेंज कर देते हैं रेक्टेंगुलर शेप में तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। देखते हैं मैट्रिक्स लिखते कहते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं, एक ब्रैकेट टाइप ले लेते हैं। ये एक ब्रैकेट है और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक मैट्रिक्स कहलाएगा। इट मीन्स थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 यही चीज़ होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऐसे बना है ना ब्रैकेट शेप में, यही ये सिंबल किस चीज़ का है? ये एक मैट्रिक्स का सिंबल है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज़ें जानने हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो हम लोग एकदम घबराने की बात नहीं, हम लोग एकदम बेसिक जीरो टू हीरो लेवल तक चलेंगे। आप अगर कहीं कुछ नहीं पढ़े अभी तक तो एकदम आप निश्चिंत रहें, बहुत ही अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम लोग मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए। अब आपको एलिमेंट्स नहीं पता होगा एलिमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में। तो ये मैट्रिक्स है और सबसे पहले ये क्या होता है? ये चीज़ जो है, ये चीज़ है जो कि एक लाइन है, एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, ये वाला। ये किस चीज़ का शेप में? ये एक हॉरिजॉन्टल शेप है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ऐसा एरो होता है क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। और हॉरिजॉन्टल को हम लोग मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल तो बोलते नहीं है ना, ये एक बेसिक चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल लेवल में है ये। तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल को मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने रो हो गए? फिर ये हो गए आर, ये होगा एक रो, यहाँ पे एक रो, ये चीज़ है। और हम लोग रो को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से हम लोग रो को डिनोट करते हैं। इट मीन्स के मतलब क्या हुआ कि ये R1 हो गया, ये एक रो गया हुआ है, ये R1 हो गया और ये क्या हो जाएगा? ये 2 रो, इसमें 2 रो हो गया। और एक होता है क्या? वर्टिकल। अगर ये एक लाइन ये खड़ा है, सीधा जो खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और वर्टिकल को हम लोग ये क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम। और हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल C से। तो कॉलम की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा C1 एक ये लाइन हुआ ऐसे, ये क्या है? C2 एक ये लाइन हुआ और ये क्या है? C3 एक ये लाइन हुआ। मतलब कि 3 कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। और कितने हमारे यहाँ पे रो हो जाएंगे? तो रो हमारा R से डिनोट करते हैं। कितने रो हो जाएंगे? ये हमारा R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। और हम कॉलम की बात करें तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, अब हम लोग का तो क्लियर हुआ, रो और कॉलम हम लोगों ने बातें कर लिया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 5 6, ये सब क्या है? ये जो भी नंबर आपको लिखा है ना, डेट्स कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स। ये हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स हो गए। और ये आपको ये रो हो गया, ये R1 ये R2, और ये कॉलम हो गया C1, ये कॉलम C2 हो गया, ये कॉलम C3 हो गया। 3 चीज़ें इसमें। 3 कितने कॉलम है? यहाँ पे 3 कॉलम है। और कितने रो हैं? 2 रो है। इसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज़ आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको ऑर्डर बताना होता है। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा ऑर्डर क्या होता है। ये एक मैट्रिक्स हुआ ना, ऑर्डर कहाँ लिखते हैं? राइट साइड में, यहाँ पे कॉर्नर में हम लोग क्या लिखते हैं? इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है? ऑर्डर लिखते हैं m इंटू n, जहाँ पे m को क्या बोलते हैं? वेयर m इजकल्स टू क्या है? रो है। एंड n इजकल्स टू क्या है? कॉलम। ठीक है, तो m इंटू n मतलब कितना इसमें रो है और कितना कॉलम है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसको अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम मीन्स इट मीन्स क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करके आपको नहीं लिखना होता है, बस मल्टीप्लाई का सिंबल देके आपको छोड़ देना होता है कि इसी को अगर हम लोग देख लेते हैं कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 4 5 6, इसी मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ क्या लिखना होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना होता है। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितने रो हैं, सबसे पहले आप रो देख लीजिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो सबसे पहले दो रो है ना, 2 रो लिख दिए। क्या है नंबर ऑफ रोज, तो मैंने 2 रो है तो 2 लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई दे दिया। और नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है यहाँ पे, ये C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। कितने रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एक नंबर अरेंजमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रो बोलते हैं। और जो खड़ा लाइन होता है मीन्स वर्टिकल शेप में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैट्रिक्स में कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं, नंबर्स को क्या कहा जाता है, नंबर्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होता है तो कहाँ लिखता है, राइट साइड के कॉर्नर पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग लिखते हैं, जो कि कितने आपके एलिमेंट्स में कितने रो और कितने कॉलम है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें कितने रो हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और कॉलम कितने हुआ C1 C2 C3। तो मैंने ऑर्डर क्या लिखा, नंबर ऑफ रोज मतलब 2 इंटू है तो इंटू दे दिया, नंबर ऑफ कॉलम इंटू 2 इंटू 3। इट्स मीन्स क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 3। ठीक है, चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। हम लोग एक जो भी आपका मैट्रिक्स गिवन रहेगा, हम लोग उसको एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूँ 1 2 3, मैं उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहतर से समझ पाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 5 6, यही हम लोग का मैट्रिक्स था ना पिछले वाले में, यही गिवन था हम लोग का मैट्रिक्स। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग को पहचानना क्या है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम लोग जो गिवन हम लोग का जो मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, कौन सा एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A11, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, A12, इसको क्या बोलते हैं, A13, और ये क्या है A14, ये क्या है A15, ये क्या है A16। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये A11 का मतलब क्या हुआ, A11 इट मीन्स क्या हुआ, ए एक मैट्रिक्स को बोलते हैं और जो 1 है ये पहले हम लोग रो को बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला होता है वो हमारा रो होता है और लास्ट वाला जो 1 है वो हमारा क्या है, कॉलम है। मतलब A11 एक 1 को हम अगर बात करेंगे तो फर्स्ट रो कितना हुआ, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये क्या है हमारा 1 है। अगर हम 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है A12। अगर 2 की बात करें तो मैंने क्या लिखा है A12। यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में क्या है 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो। सबसे पहले हम रो की बात करते हैं और यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कॉलम, ये हमारा क्या हुआ, कॉलम हुआ। इट मीन्स कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, इस नाम से बोल सकते हैं A12। क्या बात समझ आ रही है। और ये हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं। 3 जो है मैंने वहाँ लिखा है, क्या लिखा है
A13। अब यहाँ 13 का मतलब क्या, सबसे पहले आपका हमेशा रो आएगा और सेकंड थिंग हम लोग का क्या आएगा, हमेशा कॉलम आएगा। A13 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। A1 का मतलब क्या हुआ, आप देख के अगर आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन है, अगर सिर्फ यही दे दिया जाता है, सपोज आपके पास दे दिया गया कि 2 1, A21 कौन सा एलिमेंट होगा तो आपको बताना है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो, और 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम। चलिए सेकंड रो ये है, अब फर्स्ट कॉलम क्या है, ये एलिमेंट हो जाए, ये R2 है ना, सेकंड रो ये हो गया। फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर बात करें तो आप बिना देखे ही बता सकते हैं कि A21 का एड्रेस क्या है, नंबर 4, और 4 का एड्रेस क्या है, A21। तो बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही हम लोग किसी भी एलिमेंट को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे और पहचानेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 5 के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो बताइए, यहाँ 5 है तो क्या कहा जा सकता है, सेकंड रो, एंड कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो 5 के बारे में क्या कहा जा सकता है, A22, यही होगा ना, A22। अगर मैं बात करूं कि आप बताइए A41 के बारे में, तो कौन सा आपको रो चाहिए, मीन्स की फोर्थ रो चाहिए, फर्स्ट सेकंड यहाँ तो है ही नहीं ना, थर्ड रो भी नहीं है, फोर्थ रो नहीं है, तो ये क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, है ही नहीं हमारे पास, हम कहाँ से बताएंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक मैट्रिक्स देके ना क्वेश्चन घुमाने के लिए एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, जो चीज़ आपका यहाँ पे है ही नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका आंसर हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना तो फटाक से पकड़ लेंगे कि इसमें दिया गया है वो चीज़ एड्रेस है, एलिमेंट्स है भी या नहीं है। तो अब हम लोग का क्या हुआ, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, हम लोगों ने एलिमेंट को पहचानना सीखा, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का। अब तो ये तो बात हो गई जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अब हम लोग तरीके से लिखते कैसे, मैथमेटिकल वे में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट। तो देखते हैं क्या होता है, A इक्वल्स टू AIJ इंटू M इंटू N। ये A हम लोग का क्या है, ये एक शो करता है कि एक मैट्रिक्स है, और I उसमें क्या है, ये शो करता है कि हम लोग का रो है, और हम लोग का J क्या है, ये शो करता है कि कॉलम है AIJ। M इंटू N का मतलब क्या हुआ कि M इंटू N मतलब यहाँ पे M रो है और कितना कॉलम है, N कॉलम है। तो यही हम लोग का होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एक मैट्रिक्स का आपको क्या बताना होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो आपका एक नंबर में ये भी कभी कभी आ जाता है। तो हम लोग किसी भी बेसिक में किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, सारे पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे कि अगर एग्जाम में कभी घुमा कभी कोई क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दे देखता है तो आप वहाँ से पकड़ लेंगे और आपको वहाँ से एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप इतना नोट करेंगे। एंड हम लोग का नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो डाउन। तो स्टूडेंट, जो अभी हम लोगों ने बेसिक सीखा है उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 एक मैट्रिक्स। क्या करना है, एक 3x2 आप मैट्रिक्स को क्या करना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। 3x2 का मतलब क्या हुआ, 3 रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, मीन्स 3 रो और 2 कॉलम्स होने चाहिए। उसको हमको एक क्या है, खुद से एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, A11 A12 ए कितने कॉलम होने चाहिए, 2 ही ना, तो 2 ही कॉलम रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, A21 A22 कितने कॉलम, 2 कॉलम, और रो कितने रहेगा, A31 A32। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। किस ऑर्डर का है, 3x2 मीन्स 3 मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हमारा क्या होता है, रो, और ये हमारा क्या होता है, कॉलम। इट मीन्स 3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिएगा, ये R1 है, फर्स्ट रो है, ये हमारा क्या है, ये R2 है, सेकंड रो है, ये हमारा R3 है, ये कौन सा रो है, थर्ड रो है। और हम कॉलम की बात करते हैं, हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। ये हम लोग को क्या कंस्ट्रक्ट करना था, 3x2 का मैट्रिक्स का एक कंस्ट्रक्ट करना था, तो हमने किया। अगर यही क्वेश्चन अगर कोई और दे दे, सपोज दे देता है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2x2 मीन्स 2x3 ले लेते हैं, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट, अब तो सीख गए हो ना कंस्ट्रक्ट करना, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये A11 A12 कितना कॉलम है, 3 है ना, तो A13, ठीक है, A21 A22 एंड A23, यही होगा ना। क्या करेंगे, कितना हमारे पास रो कितना था, 2 रो था, तो ये हो गया R1, ये हमारा क्या था, ये हमारा हो गया R2। और कॉलम की बात करेंगे तो कितना कॉलम होना चाहिए था, 3 कॉलम, तो हमारा ये हो गया C1, ये हमारा हो गया C2, ये हमारा क्या हो गया, C3। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ना छूटे ध्यान से हमेशा, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपने किस ऑर्डर का मैट्रिक्स को लिया है, 3x2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 हमारे नंबर ऑफ रोज को कर रहा है। कितने हमारे पास रोज हैं, 2 रो है। और कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास हैं 3, C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो ये हमारे हो गए उस पर एक छोटे से क्वेश्चंस, इसको करेंगे नोट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके,
तो स्टूडेंट अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है, रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड द लास्ट वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग सबको डिफाइन करेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट वाले में रो मैट्रिक्स आते हैं। रो का मतलब आप हमेशा समझेंगे क्या चीज़, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रो एक हमेशा क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, जो इस तरह का लाइन होता है जो तीर जाता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो एक हम लोग वन क्या करेंगे, वन रो को हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। वन रो को इट मीन्स क्या, 1 2 3। इसका बताना है कि कितना रो है इसमें। एक ही रो है ना, यहाँ पे देखिए एक ही रो है, सिर्फ R1 है ये। अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो कितना कॉलम है ये, C1 C2 C3। मतलब अभी हम लोग क्या रो, सिर्फ रो की बात करेंगे क्योंकि हम लोग किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा रो हो गया। आप चाहें तो एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, कितना हो एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारे क्या है, सिर्फ R1 है। मैंने क्या लिया था, वन रो, एक ही रो को मैंने लिया था। तो ये एक होता है रो मैट्रिक्स, चाहे आप एलिमेंट्स को कितना हो ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक सीधी लाइन खड़ी होती है, मीन्स क्या होता है, वर्टिकल शेप में होता है। वर्टिकल क्या हो जाएगा, जैसे कि ले लिया 1 2 3, ये एक क्या हो गया, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ले लिया 9 8 7, ये क्या हो गया, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक और चेंज कर लेते हैं, -5 6 -8 -10 11, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स। अभी हम लोग रो की बात नहीं करेंगे, ये हम लोग का देखिए सिर्फ क्या, ये C1 है, ये भी एक C1 है, ये भी एक C1 है, क्योंकि एक ही रो है ना। इसमें कितना रो है, देखो एक रो है, यहाँ भी एक रो है, यहाँ भी एक रो है, सॉरी कॉलम है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1, मतलब एक कॉलम, यहाँ भी एक कॉलम, यहाँ भी एक कॉलम, यहाँ भी, तीनों आपस में क्या है, सब में एक एक कॉलम है। अब रो की बात करें तो देखिए रो ही जानते हैं, ये क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3। इसमें कितने हैं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ तो क्या होगा, इसमें सीखते चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। कितने रो हैं, सबसे पहले रो को लिखते हैं, कॉलम कितने, 1, 3 रो 1 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 × 1। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 × 1। अगर इसकी बात करें तो कितना रो है, 1, कितने रो है, R1 R2 R3 R4 R5, 5 रो है ना। तो 5 इंटू कॉलम कितना है, एक ही है ना, तो 5 × 1। ठीक है, उसी तरह का एक होता है क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लोग तो रेक्टेंगल जानते हैं ना, जो रेक्टेंगुलर होता है उसी से एक बनता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में कभी भी एल है जो बी है, कभी भी एल और बी आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हो गया तो फिर वो क्या कहलाने लगेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए एल और बी आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका कभी भी रो और कभी भी कॉलम आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक होगा कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये C1 है, C2 है, C3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले किस चीज़ को लिखते हैं, सबसे पहले रो क्या आएगा, 2। कितना रो है, R1 और R2 दो ही रो है ना यहाँ पे, और कॉलम कितना है, C1 C2 C3। कितने रो, 2 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जनरल GR लिख दे रहा हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, AIJ क्या हो जाएगा, M × N। ये क्या होगा आपस में, वेयर M नॉट इक्वल्स टू N, क्योंकि M और N मीन्स रो और कॉलम आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो क्या, रेक्टेंगुलर तो रहेगा ही नहीं ना। कभी भी रेक्टेंगल का अगर आपने पढ़ा है अभी तक, तो आपने पढ़ा होगा कि L होता है जो B होता है, L जो हम लोग का लेंथ होता है वो कुछ और ही होता है, और B जो ब्रेथ होता है वो हम लोग का कुछ और होता है। इट मीन्स लंबाई और चौड़ाई जो भी होना है दोनों डिफरेंट होता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल हो जाएगा तो फिर वो क्या कहलाने लगेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसीलिए एक कभी कभी ये भी आ जाता है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा AIJ हमारा एक मैट्रिक्स होता है, M × N जो होता है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो M और N, मतलब रो और कॉलम आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे M नॉट इक्वल्स टू N। एंड लास्ट देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, डेट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 2 × 2 ऑर्डर का ही करते हैं। चलिए, इसमें कितने रो हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, 2 रो हैं, कॉलम की बात करें तो ये C1 हो गया, C2 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 × 2। ठीक है, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रो होते हैं उतना ही कॉलम होते हैं। रो और कॉलम दोनों आपस में क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन कॉस एंड tan और sec,
ये बताना है, ये कुछ भी अंदर लिखा हो, कोई भी एलिमेंट्स गिवन हो सकता है, चाहे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो सकते हैं, चाहे कोई भी ये फिर नंबर्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए क्या देखना होता है, देखना ये होता है कि उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे नंबर कितने हैं, यहाँ पे रो कितना है, R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, यहाँ कितने रो हैं, यहाँ पे 2 रो है ना, अब कॉलम कितना है C1 हो गया C2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 2 × 2 मीन्स 2 रो है और 2 कॉलम है। जब दोनों आपस में इक्वल होंगे दैट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले एक डायगोनल एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा ये बताओ कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितने रो नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, 3 रो है, C1 C2 C3 मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम। कितना हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। अगर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या, यही होता है ना डायगोनल, डायगोनल यही हुआ ना हमारा, ये डायगोनल हुआ ना। और डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, ये हमारा 1 हो गया, 5 हो गया और ये 9 हो गया। तो यही हमारा क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के बाद शो करेंगे क्या चीज़, कि उसका डायगोनल क्या होना चाहिए 1 5, इसको डिनोट कर देंगे कि डायगोनल है उसका क्या है 1 है 5 है और 9 है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। एक मैट्रिक्स होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, यही डायगोनल होता है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। डायगोनल इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ये डायगोनल हो गए ये, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किससे बोलेंगे, ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं जो नॉन डायगोनल है। डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचे वो हमारे क्या कहलाएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अब वो हमारे क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि देखो ये हुआ ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस, ये तो हमारे डायगोनल हो गए 6 4 6 8, ये हमारे हो गए डायगोनल। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो कि डायगोनल को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बचे वो हमारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। देखो सब में क्या है, सारे एलिमेंट्स हमारे हैं 0, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब दूसरा नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इज स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। वो क्या होता है एक डायगोनली मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, तो हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए इक्वल। और देखते हैं क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे क्या थे, ये जैसे मैं बनाऊँ ये वाला बनाया ना वैसे इसको भी बनाना है, लेकिन इसके हमारे जो डायगोनल है ना यहाँ पे देखो 4 है 6 है 8 है, ये इक्वल ही है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, बस यही डिफरेंट है कि सारे नॉन डायगोनल मैट्रिक्स तो एलिमेंट्स तो 0 रहेंगे ही, लेकिन जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो हमारा इक्वल होगा, एक ही होगा जो भी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चलो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये हमारे इसमें क्या होंगे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे 0 ही होंगे, लेकिन जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल हमारा एक ही कोई नंबर होगा सेम होगा, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, अगर यहाँ कोई भी नंबर है 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इट मीन्स हमारे क्या होंगे सारे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इज द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, हर जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम आएगा और इसको डिनोट किसी से करते हैं कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी एक डायगोनली मैट्रिक्स होगा इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस तीनों में देखेंगे बहुत ही कॉमन चीज़ होता है। सबसे पहले अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और डायगोनल जो हमारा होता है वो चीज़ क्या होता है एक कोई नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हम लोग का जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आते हैं कि हमारे सारे नॉन डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारे 0 होंगे ही, लेकिन जो हमारा डायगोनल होगा वो हमारा क्या होना चाहिए एक सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 था, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, लेकिन थोड़ा सा उसी से कॉमन मिलता जुलता क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका जो कॉमन हमारा जो डायगोनल है ना ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स हमारे जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होने चाहिए। देखो जैसे कंस्ट्रक्ट यहाँ करते हैं, यहाँ कर देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ देखेंगे कि सारे हमारे एलिमेंट्स क्या हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे 0, और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये हमारा डायगोनल है ना, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे क्या होंगे वो होंगे 1। तो ये हमारे कुछ टाइप्स है, इसमें कुछ और टाइप्स से हम लोग आगे देखते हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो स्टूडेंट अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बच रहा है। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा बचा हुआ था, जो था एक लास्ट है 4th नंबर है जो नल मैट्रिक्स, और इसे क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, या फिर 21 ऑर्डर का, या फिर ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, ये 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, 21 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखेंगे कितने रो हैं, 3 रो हैं। R1 ये हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया R3 हो गया, ये हमारा C1 C2 C3। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक चीज़ अब इसमें और आता है कि या तो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसमें दोनों में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो हम लोग का है, हम लोग का इक्वली मैट्रिक्स पढ़ना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, एक जो एलिमेंट्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इक्वल। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे 1 2 3 4, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी होंगे 1 2 3 4, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ऐसे लेते हैं कि x y एंड x और 2 ले लेते हैं, और 6 और y ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे 7 4 2 या फिर 8 और 9। मतलब क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या है, इक्वल है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी, ये वाला एलिमेंट्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये एलिमेंट्स होगा किसके बराबर, ये एलिमेंट्स के बराबर होगा। देन ये वाला एलिमेंट्स किसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट्स के बराबर होगा। और देन ये वाला एलिमेंट्स जो होगा, ये वाला एलिमेंट्स किसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट्स के बराबर होगा। इट मीन्स हुआ क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो भी हमारे एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। देखिए जो सर्कल से मैंने नोट किया है कि x के इक्वल कितना होगा, 7 होगा, एंड ये 2 के इक्वल 4 है यहाँ पे, और 6 के इक्वल क्या हो जाएगा 8, एंड y के इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ x एंड y। तो यहाँ से आप x का वैल्यूएशन क्या बताएंगे, जो दोनों एलिमेंट्स हमारे जो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे, ये होंगे इक्वल। तो x के एलिमेंट्स के इक्वल क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, और देन y की बात करें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस एलिमेंट्स को क्या करना है, एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बस आपको इक्वल करना है, और वहाँ पे बस आंसर छोटा क्या होता है, टिक करना है और निकल जाना है। बहुत ही ये जो भी मैट्रिक्स हम लोग का है ना, बहुत ही ये 3.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन था, एंड हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से देखा है इसको, हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में। एंड आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिकॉज हम लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम लोगों ने स्किप किया हो, कि जो एक्सरसाइज में दिया हो वो क्वेश्चन और उस बेस पर हम लोगों ने एक भी इस पर इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो। सारा हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में देख लिया। आप जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लीज़ जाइए और एक्सरसाइज डन करिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर बच जाता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अभी तक नहीं देखा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका पूरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, फुल डिटेल एक्सप्लेन में आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का आपको मिल जाएगा वीडियो। तो प्लीज़ जल्दी से इसे नोट करें और जल्दी से जाके एक्सरसाइज करें, और देखें कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हैं जो नहीं छूटेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।